ओम नमः शिवाय भक्तों। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वैसे तो बहुत सारी कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में महाशिवरात्रि मनाने के पीछे यह कहानी है, तो आइए श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर एक या दो नहीं बल्कि हिंदू पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि की पहली कथा, जो इस प्रकार है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में कालकूट नामक भयंकर विष निकला। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे भी पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिवजी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाशिवरात्रि की अब दूसरी कथा श्रवण करते हैं। शिव पुराण में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर को पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चूंकि यह फागुन के महीने का 14वां दिन था, जिस दिन शिव ने पहली बार खुद को लिंग रूप में प्रकट किया था। इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव की पूजा करने से उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए अब श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि की तीसरी कथा, जो इस प्रकार है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक आदमी जो शिव का परम भक्त था, एक बार जंगल गया और खो गया। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह जंगल में काफी अंदर चला गया। इसलिए जानवरों के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे डर था कि अगर वह सो गया तो वह पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए जागते रहने के लिए वह रात भर शिवजी नाम लेके पत्तियां तोड़ के गिराता रहा। जब सूर्य हुआ तो उसने देखा कि उसने रात में हजारों पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई हैं और जिस पेड़ की पत्तियां वह तोड़ रहा था वह बेल का पेड़ था। अनजाने में वह रात भर शिव की पूजा करता रहा, जिससे भगवान खुश हो गए और शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। यह कहानी महाशिवरात्रि को उन लोगों को सुनाई जाती है जो व्रत रखते हैं और रात शिव जी पर चढ़ाया गया प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। महाशिवरात्रि के तुरंत बाद पेड़ फूलों से भर जाते हैं। जैसे सर्दियों के बाद होता है, पूरी धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन शिव और माता पार्वती का विवाह किया जाता है। तो इसी के साथ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ सब भक्तों को नमः शिवाय।